आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड सेंटर। दरअसल धरती के बाद अब आसमान से इंटरनेट देने का दावा एलन मस्क की स्टारलिंक सर्विस ने जब बांग्लादेश में कदम रखा तो इसे कनेक्टिविटी की क्रांति कहा गया है। लेकिन जैसे जैसे इसके सिग्नल बॉर्डर के पार पहुंचे एक नया खतरा भी मंडराने लगा। बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पर साइबर क्राइम का नया हब बन गया, जहां करीब 1.20 लाख हैकर्स और जबरन काम करवाए जा रहे लोग अरबों की ऑनलाइन ठगी चला रहे हैं। ऐसे में सवाल अब यह है कि क्या स्टारलिंक के सिग्नल्स अब ठगों का नया हथियार बन चुके हैं? क्या स्पेस से आने वाला इंटरनेट धरती पर सबसे बड़ा साइबर खतरा साबित होगा? आज हम आपको दिखाएंगे वो डिजिटल अंडरवर्ल्ड जहां कनेक्टिविटी और क्राइम के बीच की लाइन अब गायब होती जा रही है। अरबों की ऑनलाइन ठगी का नया ठिकाना। स्पेस इंटरनेट बना क्राइम वेपन। एलन मस्क की स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस ने बांग्लादेश में कदम तो रख दिया, लेकिन इसके साथ ही साइबर अपराधों का नया खतरा मंडराने लगा है। बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर यह हाई स्पीड इंटरनेट देश के सबसे दूर दराज गांवों तक कनेक्टिविटी का वादा तो लेकर आया है, लेकिन इसके सिग्नल्स के साथ एक और सच्चाई भी तैर रही है। साइबर क्राइम। जिन इलाकों में पहले मोबाइल इंटरनेट का नामो निशान नहीं था, वहीं अब आसमान से आने वाला स्टारलिंक इंटरनेट पहुंचा है और इस हाई स्पीड नेटवर्क ने ठगों को वो ताकत दी है जो अब तक किसी के पास नहीं थी, जिसमें अब न कोई कॉल ट्रेस हो सकती है, न लोकेशन पकड़ी जा सकती है। वहीं सुरक्षा एजेंसियों के माथे पर पसीना इसलिए है क्योंकि इसी इंटरनेट के सहारे अब दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन फ्रॉड सेंटर बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पर पनप रहा है, जहां कभी ड्रग्स और हथियारों की तस्करी होती थी, वहीं अब लैपटॉप सैटेलाइट डिश से हजारों हैकर्स मिलकर अरबों रुपए की साइबर ठगी चला रहे हैं। बता दें, बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पर फैले जंगलों और पहाड़ी इलाकों में यह डार्क ऑपरेशन चल रहा है, जहां तक पहुंच पाना आसान नहीं, लेकिन इंटरनेट सिग्नल अब वहां तक पहुंच चुके हैं और इन्हीं सिग्नल्स की मदद से फ्रॉड कॉल सेंटर्स चल रहे हैं। टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी कमीशन बीटीआरसी ने इंटरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस की मंजूरी से स्टारलिंक को 90 दिनों के लिए ऑपरेट करने की अनुमति दी थी। ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी पहुंचाने का इसका वादा सराहनीय माना जा रहा है, लेकिन अब अलग ही खतरा उभर रहा है। बांग्लादेश म्यांमार सीमा, खासतौर पर नफ नदी के किनारे पहले ही रोहिंग्या तस्करी, हथियारों की सप्लाई और ड्रग ट्रैफिकिंग जैसी गतिविधियों के लिए कुख्यात है, लेकिन अब इसी इलाके में सैटेलाइट इंटरनेट के जरिए साइबर क्राइम
म्यांमार की तरफ बने स्केम कंपाउंड्स जैसे के पार्क में करीब 1.20 लाख लोग बंदी बनाए गए हैं, जिन्हें जबरन ऑनलाइन रोमांस स्कैम्स में झोंक दिया गया है। इनमें कई स्टारलिंक टर्मिनल का इस्तेमाल हो रहा है। स्पेस एक्स ने अब तक 2500 से ज्यादा टर्मिनल्स बंद भी कर दिए हैं, लेकिन फिर भी हजारों टर्मिनल तस्करी के जरिए अभी भी सक्रिय हैं। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि ये स्मैकर्स अब बांग्लादेशी आईपी एड्रेस के जरिए भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पीड़ितों को निशाना बना रहे हैं, जिससे साइबर ट्रैकिंग लगभग असंभव हो जाती है। अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो ये क्रॉस बॉर्डर साइबर क्राइम का सबसे बड़ा नेटवर्क बन सकता है। जानकारों की माने तो कंट्रोल के लिए भारत की तरह लोकल गेटवे स्टेशन, डेटा लोकलाइजेशन और लॉफुल इंटरसेप्शन एक्सेस जैसे प्रावधान जरूरी हैं। इसके अलावा इंटरपोल भारत और